नमस्ते, आप सभी का स्वागत है दूसरे लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं सबसेट्स। ओके, तो जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा, हमने पहले लेक्चर में कवर किया था सेट का डेफिनेशन क्या है, और फिर हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर टाइप्स ऑफ सेट्स, कितने तरीके के सेट्स होते हैं। तो हमने इन 3 टॉपिक्स को कवर किया पिछले चैप्टर में। अगर आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली वो देखने के बाद ये चैप्टर कंटिन्यू कीजिए। तो सेकंड लेक्चर में हम फोकस करने वाले हैं सबसेट्स के ऊपर। ठीक है, तो सबसेट्स शुरू करते हैं। डेफिनेशन क्या है सबसेट का? सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। इसका मतलब है, अगर हमने दो सेट लिए ए कमा बी, तो हम ए इज सबसेट ऑफ बी तभी बोल सकते हैं जब ए में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो सारे बी में भी प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल से देख लेते हैं, 1,2 एंड 1,2,3। तो इसको सेट ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। तो हम अभी देखें कि ए में दो एलिमेंट्स हैं, एक तो है 1, दूसरा है 2, और ये दोनों एलिमेंट्स बी में भी प्रेजेंट हैं। तो हम इस केस में हम ए सबसेट ऑफ बी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बी में ऑलरेडी ए में जितने भी एलिमेंट्स थे वो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, और उससे एक एलिमेंट एक्स्ट्रा भी है। तो ए जो है बी का सबसेट हो गया। ठीक है, क्योंकि ए बी से छोटा है, सबसेट माने बी से छोटा है, इसलिए ए सबसेट ऑफ बी लिख रहे हैं। तो मैथमेटिकली हम ए सबसेट ऑफ बी लिखते वक्त ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, ये सबसेट का सिंबल है। ओके, और मैथमेटिकली जब हम कंडीशन में लिखने की कोशिश करते हैं तो कुछ इस तरह लिखते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ। IFF का मतलब है इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी एक्स दैट बिलोंग्स टू ए देयर डेफिनेटली इज दैट एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब है, कोई भी अगर एक एक्स करके एक एलिमेंट है जो ए में बिलोंग करता है, तो पक्का वो एक्स बी में भी बिलोंग करेगा। तभी हम कह सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, मैथमेटिकली अगर आपको कंडीशन लिखना होगा तो इस तरह लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ 3 पॉइंट दिए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये देखिए। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये कह रहे हैं कि हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल से देखते हैं। 1,2 ही ले लीजिए, a इक्वल टू 1,2। तो हम इसको 2 बार लिखते हैं साइड साइड में, 1,2 1,2। अब इसको क्या करते हैं, हम अलग अलग नाम देंगे। पहले तो a और b। अभी देखिए कि a में दो एलिमेंट्स हैं और वो दोनों एलिमेंट्स b में भी प्रेजेंट है। तो हम डेफिनेशन के हिसाब से a इज सबसेट ऑफ b लिख सकते हैं। लेकिन हमने a और b ऐसे चुना कि वो दोनों इक्वल है, तो हम b के बजाय a भी लिख सकते हैं। तो a इज सबसेट ऑफ a। तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि हर सेट अपने आप का सबसेट होता है डेफिनेशन के हिसाब से। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो हमने पिछले चैप्टर में देखा, फाई जो है ये एम्प्टी सेट का सिंबल होता है, और एम्प्टी सेट मतलब सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। ओके, हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। सबसेट मतलब आप अब तक समझ ही गए होंगे, सेट का जो सब है मतलब सेट का भाग। तो अगर हम 1,2 लेंगे और इसमें सारे एलिमेंट्स निकाल देंगे तो हमें एम्प्टी सेट आएगा। तो कुछ इस तरीके से हम इंट्यूटिवली भी हम जान सकते हैं कि एम्प्टी सेट हर सेट का जो है सबसेट होता ही है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए देन ए इक्वल टू बी। ठीक है, इसने दो कंडीशंस दे दिए। एक तो इसने दे दिया ए इज सबसेट ऑफ बी, और दूसरा कंडीशन दे दिया बी इज सबसेट ऑफ ए, देन ए इक्वल टू बी बोल दिया। ठीक है, हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, स्मॉल ए और स्मॉल बी। मैंने ये चुन लिया कि ए में कितने एलिमेंट्स हैं, स्मॉल ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और बी में कितने एलिमेंट्स हैं, स्मॉल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या दिया उसने, ए इज सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब है पक्का ए इज लेस देन बी, क्योंकि
ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब बी में प्रेजेंट होंगे ही होंगे। तो इसका मतलब है जो ए है स्मॉल ए वो पक्का बी से लेस होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, और बी सबसेट ऑफ ए भी दे दिया उसने, तो इसका मतलब बी में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो सारे ए में भी प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब जो ए का काउंट होगा वो पक्का बी का इक्वल होगा या बी से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अभी काउंट्स यहाँ लिख देंगे तो हमें आ जाएगा बी लेस देन और इक्वल टू ए। अगर इन दोनों कंडीशंस को जोड़ देते हैं तो हमें एक ही बचता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। और दूसरा क्या हमने देखा, एलिमेंट्स इक्वल भी होंगे, काउंट ही नहीं बल्कि एलिमेंट्स भी मैच हो जाएंगे। जब काउंट भी मैच हो जाएगा और एलिमेंट्स भी मैच हो जाएंगे हम सीधा लिख सकते हैं बोथ आर इक्वल सेट्स। ठीक है, तो हम कुछ इस तरीके से ये कंडीशन भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर ए सबसेट ऑफ बी है और बी भी सबसेट ऑफ ए है देन डेफिनेटली ए इक्वल टू बी होगा ही होगा। ठीक है, तो आपको समझ आया करके मैं होप कर रहा हूँ, और अगले टॉपिक पे बढ़ रहा हूँ जो कि है इम्प्रॉपर सेट और प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट। ठीक है, सबसेट्स दो तरीके के होते हैं, एक तो प्रॉपर सबसेट होता है, एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है, और फिर प्रॉपर सबसेट का हम डेफिनेशन देखते हैं। सेट ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, तो हम डेफिनेशन को एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। अगर मैंने ए इक्वल टू 1, 2 लिया, ठीक है, और इसके जितने भी सबसेट हैं वो सब मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। जैसे हम पहले तो लिख लेंगे एम्प्टी सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। ठीक है, और फिर हम लिख सकते हैं सेट ऑफ 1, ये सेट ऑफ 1 भी ए का सबसेट होगा, और सेट ऑफ 2 ये भी ए का सबसेट होगा। और हमने देख लिया कि सेट अपने आप का भी सबसेट होता है, सेट इज़ ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो 1, 2 भी इसका सबसेट होगा। तो पूरे 4 ऑप्शन आएंगे जो कि ए के सबसेट होंगे। ठीक है, तो इसमें प्रॉपर सबसेट कौन से हैं, इम्प्रॉपर सबसेट कौन से हैं? तो ये जो 1, 2 जो है ये इम्प्रॉपर सबसेट है, और ये बाकी 3 जो हैं ये प्रॉपर सबसेट है। ये इम्प्रॉपर इसीलिए है क्योंकि ये खुद सेट को इक्वल हो गया, इसीलिए इसको इम्प्रॉपर माना जाता है। और बाकी 3 जो है वो सेट के इक्वल नहीं है, सेट से एक एलिमेंट कम है या 2 एलिमेंट कम है, तो इनको प्रॉपर सबसेट माना जाता है। और जो सेट का इक्वल हो जाता है, जो अपने आप का इटसेल्फ होता है, उसको हम इम्प्रॉपर मानते हैं। तो वहीं पे यहाँ डेफिनेशन दिया है, सेट ए इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। तो ये वाला जो है ये कैंसिल हो जाएगा इनमें से, प्रॉपर सबसेट्स में से। और इम्प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन क्या दिया है, एवरी सेट इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, जो इटसेल्फ वाला है ये इम्प्रॉपर सबसेट है, और बाकी जितने भी सबसेट्स हैं वो प्रॉपर सबसेट में आते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, तो एन ऑफ ए इक्वल टू 2। ठीक है, और कितने सबसेट आए, पूरे 4 सबसेट आए। ठीक है, तो इसमें 3 सबसेट जो है प्रॉपर सबसेट है और एक सबसेट जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है। तो ये 3+1 मिला के पूरे 4 उसके लिस्ट ऑफ सबसेट्स हो गए। ठीक है, अब देखिए थोड़ा बहुत नोटेशन इसका दिया हुआ है कि जो प्रॉपर सबसेट होता है वो सिर्फ हम ये इसी शेप से डिनोट करते हैं, हमें नीचे जो इक्वल टू एक्स्ट्रा है यहाँ पर वो लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर वो प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, और ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी हमें लिखना है तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे इसने प्रॉपर सबसेट को क्रॉस कर दिया है, इसका मतलब है इज़ नॉट ए प्रॉपर सबसेट करके ये सिंबल डिनोट करता है। ठीक है, तो 1, 2, 3 इज़ नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ 1, 2, 3 क्योंकि दोनों सेम है। 1, 2 इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ 1, 2, 3। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर है, ये इक्वल नहीं है इसका। ओके, तो आपको समझ आया होगा। अगला टॉपिक है यूनिवर्सल सेट और पावर सेट। हम इसको अगले चैप्टर में कंटिन्यू करते हैं, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके।
थैंक यू।